हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रिव्यू हिस्ट्री कोर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसके पहले जो था आप लोग को कोर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया था। तो आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कोर 10 का जो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट था उसके बारे में जानेंगे कि क्या आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड आंदोलन के प्रमुख चरणों पर प्रकाश डालिए। मतलब यहाँ पे जो है झारखंड आंदोलन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसको घुमा के इस तरह से भी पूछ सकता है कि वनांचल आंदोलन पर प्रकाश डालें। मतलब इसी झारखंड आंदोलन को ही वनांचल आंदोलन कहा गया था। मतलब जिस समय झारखंड आंदोलन, जिसमें झारखंड को अलग करने की बात हो रही थी, तो झारखंड के नाम पे वनांचल इसको कहा गया था। ठीक है, तो इसी को जो था वनांचल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए, ये जानने से पहले, क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा झारखंड के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अगर झारखंड के बारे में जानते हैं तो नॉर्मली झारखंड जो है भारत का एक छोटा सा राज्य है। ठीक है, जो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के झारखंड अलग राज्य ये बना था। अब हम लोग इसको बढ़िया से जानते हैं, एक एक करके डिटेल से जानते हैं। पढ़ते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपको पता चलते जाएगा कि इसमें क्या क्या था और इसको डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड है क्या। ठीक है, झारखंड झारखंड कहाँ है, किस क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ झारखंड आंदोलन भारत के छोटा नागपुर, पठार और इसके आसपास के क्षेत्र जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन जो है भारत के छोटा नागपुर और इसके आसपास के क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसे झारखंड के नाम से जाना जाता है। को अलग राज्य का दर्जा की मांग के साथ शुरू होने वाले एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। मतलब झारखंड आंदोलन क्या था कि झारखंड को अलग करने का मांग उठाने के लिए ये आंदोलन को शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसी को जो है क्या कहा जाता है, झारखंड आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, या तो वनांचल आंदोलन कहा जाता है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में हुई थी। इसका जो शुरुआत था 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ था। अंततः 2000 ईस्वी में बिहार पुनर्गठन बिल के पास होने के बाद इसे अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अंततः लास्ट में क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में बिहार पुनर्गठन बिल पास होने के बाद झारखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, वनांचल आंदोलन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। मतलब इस आंदोलन का जो शुरुआत था किसके द्वारा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसमें छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग का खुला समर्थन किया गया। मतलब जिसमें क्या हुआ था कि छोटा नागपुर संथाल परगना जो था, ठीक है, उसमें से जो था ना, उसको जो था झारखंड को अलग राज्य देने का मांग किया गया था। ठीक है, कि झारखंड को अलग राज्य मिलना चाहिए, मतलब झारखंड अलग राज्य होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने झारखंड राज्य को एक अलग राज्य बनाने के लिए झारखंड के स्थान पर वनांचल शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, झारखंड राज्य को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो है ना, झारखंड के जगह पे वनांचल का प्रयोग किया था। आपको बताए थे कि ये झारखंड को अलग करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इसको अलग अलग नाम से बोलते थे। अब झारखंड आंदोलन को क्या बोलते थे, वनांचल आंदोलन भी बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। झारखंड आंदोलन की शुरुआत राजनीतिक रूप से जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था। मतलब ये जो था ना, झारखंड को अलग करने का प्रोसेस जो था बहुत दिनों से चला रहा था। ठीक है, लेकिन ये सफल हुआ नहीं था। लेकिन अभी जो है लेकिन अभी जो है क्या हुआ कि इसका जो नेतृत्व जो था ना, फिर से ये चालू हो गया। अभी जो इसका जो नेतृत्व था वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन उसको भी सफलता मिला नहीं। ठीक है, जब सफलता नहीं मिला तो हुआ क्या कि उसके बाद जो है कांग्रेस राज्य, मतलब कांग्रेस जो था झारखंड राज्य को एक अलग राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो है ना, जब उधर से वो असफल रहे ना, तो कांग्रेस क्या किया, झारखंड को अलग राज्य बनाने का प्रयास करने लगा। ठीक है, इन्हें भी सफलता नहीं मिल पा रही थी और अंततः भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बिहार से अलग झारखंड राज्य के रूप में स्थापित किया। ठीक है, अब क्या हुआ, जिसमें कांग्रेस इसको अलग राज्य बनाना चाह रहा था, कांग्रेस को भी ये, मतलब ये कांग्रेस जो था इसमें सफल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ तथा भारतीय जनता पार्टी जो है झारखंड को क्या की, बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का अलग रूप से इसका निर्माण किया। ठीक है, इसका स्थापित किया। ठीक है,
देखिए इसके आगे बोला गया ना कि झारखंड शब्द की उत्पत्ति झार यानी जंगल और खंड यानी स्थान से है। ठीक है, मतलब देखिए झारखंड शब्द का उत्पत्ति जो है झार से किया गया और खंड से, मतलब झार मतलब होता है जंगल, ठीक है, और खंड मतलब स्थान, इसका मतलब पूरा क्या हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है, आगे बताया गया है कि झारखंड वनों से घिरा छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है जो गंगा के मैदानी हिस्सों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बताया गया झारखंड के बारे में, झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, ठीक है, जो गंगा के मैदानी हिस्सों के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र में नागपुरी और कुड़माली बोला जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है नागपुरी वगैरह बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अलावा कुछ क्षेत्र में मुंडारी हो, संताल, भूमिज, खड़िया और खोरठा भाषा बोला जाता है। मतलब झारखंड का जो स्पेशली जो है इधर का खोरठा लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, संथाली वगैरह भी बोलते हैं लेकिन स्पेशली खोरठा यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके आगे बताया गया है झारखंड के बारे में कि 1845 में पहली बार यहाँ ईसाई मिशनरियों के आगमन से इस क्षेत्र में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन और उथल पुथल शुरू हुआ। मतलब क्या हुआ कि 1845 में यहाँ पे जो है ईसाई मिशनरी आए। ठीक है, उनके आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का जो धर्म परिवर्तन था, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज होने लगा। यहाँ का सांस्कृतिक परिवर्तन जो था वो क्या होने लगा, बदलने लगा। ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा उसका सांस्कृतिक हर एक चीज़ में धार्मिक में क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ कि मिशनरियाँ आदिवासी समुदाय के एक बड़ा और महत्वपूर्ण भाग को ईसाई बनाने में सफल रहे। मतलब जो ईसाई जो थे, ईसाई मिशनरियाँ जो थे वो क्या किए, आदिवासी समुदाय के एक बड़ा भाग को, ठीक है, वो ईसाई बना लिए। ठीक है, मतलब ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिए। उन्होंने क्षेत्र में ईसाई स्कूल और अस्पताल खोले, लेकिन ईसाई धर्म में बृहद धर्मांतरण के बावजूद आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक धर्मावस्थाएं को कायम रखी और ये द्वंद्व कायम रहा। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि वहाँ के जो ईसाई लोग जो थे वो क्या करने लगे, यहाँ पे अपना कब्जा जमाने के लिए यहाँ पे स्कूल खोलने लगे, हॉस्पिटल खोलने लगे, अस्पताल खोलने लगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मात्रा में आदिवासियों का समूह होने के साथ यहाँ पे आदिवासी जो है उनके जाल में फंसे नहीं। ठीक है, और उन लोगों ने अपने धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखा, ये हमेशा ये चलता रहा। ठीक है, देखिए इसके आगे बताया गया है कि झारखंड के खनिज पदार्थों से संपन्न प्रदेश होने का खामियाजा भी इस क्षेत्र को आदिवासियों को चुकाते रहना पड़ा। मतलब झारखंड जो है ना ये एक संपन्न खनिजों का देश है, ठीक, मतलब राज्य है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे खनिज ही खनिज है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि झारखंड जो है खनिजों का राज्य है और इसका जो खमियाजा है इसको मतलब इस यहाँ के आदिवासियों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है जहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, बोला जा रहा है ना कि यह जो क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिज भी बड़ी मात्रा में है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि ऐसे बहुत बहुत सारे यहाँ पे जो है आपका खनिज जो है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कोयले की खुदाई पहली बार 1856 ईस्वी में हुआ और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में की गई। ठीक है, यहाँ पे जो था आपका क्या हुआ था, 1856 ईस्वी में जो था कोयला का पहला खुदाई चालू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उसमें पता चला कि यहाँ पे कोयला का भंडार है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1907 ईस्वी में जो है टाटा कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे जमशेदपुर में अपने कंपनी चालू किया, स्टील कंपनी चालू किया। इसके बावजूद कभी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र की प्रगति पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, इन लोगों को पता था कि यहाँ पे जो है ये खनिजों वाला राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो मंत्री लोग हैं ना, मंत्री लोग हैं, राज्य सरकार है, इस पर कभी विशेष ध्यान नहीं दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग जाने कि इसका जो था झारखंड है क्या, झारखंड के बारे में जाने थे। ठीक है, और झारखंड आंदोलन का परिचय जाने थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि इसका जो था, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, कि विभिन्न चरणों में इसका प्रकाश डालिए कि इसका जो आंदोलन का कारण था उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसको डिटेल से एक करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ झारखंड आंदोलन के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। मतलब झारखंड आंदोलन का जो प्रमुख चरण था वो क्या क्या था। ठीक है, तो वो निम्नलिखित बताया गया। ठीक है, अब देखिए उसको मैं उसमें जो पहला पॉइंट बनाना है हम लोग को, पहला पॉइंट बनाना है वनांचल आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रथम प्रयास। मतलब यहाँ पे जो था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए। ठीक है, देखिए बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के स्थान पर वनांचल शब्द का प्रयोग करके बिहार से एक अलग राज्य झारखंड के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि झारखंड के स्थान पे, ठीक है,
वनांचल का शब्द का प्रयोग किया, और वनांचल शब्द प्रयोग करके बिहार से जो है ना झारखंड को अलग 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 राज्य बनाने का वो मांग किया, प्रयास किया। ठीक है, इसके लिए इन्होंने लोगों से यह घोषणा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसमें इसलिए जो था, जैसे जिसमें वोटिंग होता है ना, उसमें ये सबको विश्वास दिलाया, ठीक है, कि अगर हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी तो झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, इस कारण से इन्हें पहली बार के चुनाव में लोकसभा के 5 सीटें तथा विधानसभा के 21 सीटें प्राप्त हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी संसद में वनांचल को एक अलग राज्य की मांग किया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ऐसा वो लोग मांग किया तो वो जीत गया। ठीक है, जब जीत गया तो वो क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना संसद से, ठीक है, संसद से जो है वनांचल मतलब झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का मांग करने लगा। ठीक है, अब देखिए जब मांग करने लगा तो क्या, इसके आगे क्या बताया गया है कि लेकिन जब तक इन्हें अलग राज्य की अनुमति नहीं मिलती तब तक इनकी सरकार गिर चुकी थी। मतलब जब तक इनको जो था अलग अलग राज्य बनाने का अनुमति नहीं मिला था, उसके पहले क्या हो गया था, इसका सरकार ही गिर गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को बिहार से अलग झारखंड राज्य को स्थापित करने में सफलता नहीं मिली। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है झारखंड को बिहार से अलग नहीं कर पाई, और झारखंड को जो है एक अलग राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर पाई। ठीक है, ये उसका पहला प्रयास था, ये पहला चरण था। ठीक है, अब इसके आगे जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि दूसरा पॉइंट बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड राज्य को स्थापित करने का द्वितीय प्रयास। मतलब पहला प्रयास में तो वो हार गया, ठीक है, लेकिन द्वितीय प्रयास में वो देखिए क्या करता है। देखिए लिखा हुआ है, पहली बार के चुनाव में इन्हें बिहार से अलग एक नए राज्य के रूप में झारखंड को स्थापित करने की में सफलता नहीं मिली। मतलब पहली बार जब चुनाव लड़ा, ठीक है, तो वो जीत तो गया, ठीक है, लेकिन ये जो था मतलब कुछ कर पाया नहीं, झारखंड को अलग नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन क्या किया कि इन्होंने दोबारा झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन वो क्या करता है, दोबारा से उठ के खड़ा होता है, ठीक है, और दोबारा से वो झारखंड को अलग राज्य बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई क्षेत्रों में रैलियां को निकाला तथा लोगों से वोट देने की बात कही। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें लोकसभा के तथा 21 सीटें विधानसभा के प्राप्त किए थे तथा झारखंड को अलग राज्य के रूप में घोषित करने की बात की प्राप्त किए थे, और झारखंड को अलग राज्य के रूप में घोषित करने की बात संसद में उठाई थी, जिसमें राष्ट्रपति तैयार हो गए थे। अब क्या हुआ कि फिर से जो है वो झारखंड को अलग राज्य बनाने का प्रयास करने लगा। ठीक है, और इसमें जो वो सफल भी होने लगा, यहाँ पर राष्ट्रपति भी तैयार हो गए थे। ठीक है, लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई और यह कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद झारखंड के लोगों को यह लगने लगा कि झारखंड को एक अलग राज्य के अब में स्थापित केवल भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है। ठीक है, और जब एक बार में ये असफल रहा ना, तो दूसरे बार में फिर से लोगों को लगने लगा कि अगर झारखंड को अलग किया जा सकता है तो कौन कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ठीक है, नहीं तो ये फिर अलग नहीं होगा। लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा होने लगा, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लगा कि ये फिर से वोटिंग में खड़ा हुआ। ठीक है, और जब वोटिंग में खड़ा हुआ तो फिर से ये बोला कि अगर हम मेरा सरकार बनेगा तो हम क्या करेंगे, झारखंड को अलग कर देंगे। ठीक है, और वो क्या जब यहाँ पे ये जब ऐसा करने लगा ना, तो लोगों को इस पर भरोसा हो गया। ठीक है, अब भरोसा हो गया तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इनको वोट दिया ताकि झारखंड को अलग राज्य के रूप में गठित किया जा सके। ठीक है, झारखंड का अलग रूप से गठन करने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लिया, लोगों ने बढ़ चढ़कर इनको वोट दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या था पॉइंट नंबर 3 में। इसके आगे जो है पॉइंट नंबर 3 बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड राज्य की प्रस्ताव को संसद में रखना। मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या हुआ कि झारखंड राज्य को अलग करने का प्रयास जो है, मतलब अलग राज्य बनाने का प्रयास को क्या किया, वो प्रस्ताव जो है सांसद में रखा। ठीक है, कौन, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से अलग झारखंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग करने के लिए संसद में प्रस्ताव रखा। भारतीय जनता पार्टी क्या किया कि झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए, ठीक है, वो क्या किया कि संसद में जो ना प्रस्ताव रखा कि मुझे झारखंड को अलग करना है, झारखंड को एक अलग राज्य की दर्जा दीजिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने संसद में राष्ट्रपति को वनांचल राज्य की मांग किया। ठीक है, जिसमें क्या किया, उसने जो है राष्ट्रपति से वनांचल राज्य की मांग किया, मतलब कि झारखंड को अलग कर दिया जाए, जिसमें राष्ट्रपति ने इस राज्य को अलग करने से पहले बिहार के विधानसभा को पत्र भेजा।
उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने इसको अलग करने से पहले बिहार के विधानसभा को पत्र भेजा, ठीक है, जिसके बाद बिहार को से झारखंड को एक अलग राज्य का गठन करने का सहमति मिला, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि तुरंत बिहार के जो मंत्रिमंडल था उन लोगों ने क्या किया कि झारखंड को अलग होने का मतलब सहमति दे दिया कि हाँ तुम अलग राज्य की स्थापना कर सकता है, ठीक है। जिसके बाद झारखंड ने एक अलग राज्य का स्थापना कर लिया, ठीक है। देखिए ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं इसमें, ठीक है, कि क्या था इसमें, इसका प्रोसेस क्या था, कि झारखंड आंदोलन के मुख्य चरण क्या क्या था, ठीक है। ये आपको डिटेल से बता दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जितना भी न्यूज़ है आप लोग को कोर 10 का, कोर 8 का, कोर 9 का जितना भी वीडियोस है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका एक वीडियो बना दिया गया है, ठीक है, सबको अपलोड कर दिया गया। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।